testimony. First, New Delhi believer sister, Hindu. न्यू दिल्ली से एक बिलीवर विश्वासी बहन, उनका नाम है हिंदू। नवी दिल्ली तो एक विश्वासी बहन जो है हिंदू, वो अपनी गवाही को बोलेंगे, वो अपनी गवाही नु देंगे। First, give the believer sister and Hindu sister. First, give the testimony. After one by one is come, you give testimony. अब पहला जो है न्यू दिल्ली से आए वाले बहन, विश्वासी बहन जो है हिंदू बहन, आपकी गवाही बोलेगी। इसके बाद एक एक करके बाद में आप लोग गवाही बोल सकते हैं। सब तो पहले जो दिल्ली तो आई हुई बहन हिंदू है वो अपनी गवाही नु देंगे, उस तो बाद बाकी लोग दे सकते हैं। प्रेज लो, परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने गवाह बनकर खड़ा किया। मेरे में कोई खूबी नहीं है, लियाकत नहीं है, बिल्कुल बेकार और योग्य हूँ। आज भी मुझ में बहुत कमियां है, लेकिन प्रभु की गवाही के लिए प्रभु ने खड़ा किया। ये बहुत बड़ी मेरे लिए बात है। मेरा जन्म मतलब प्रभु के ना जानने वाले परिवार में हुआ था और मैं प्रभु के बारे में कुछ नहीं जानती थी। लेकिन जब शादी के पश्चात में जब मेरी शादी हुई थी तो उस परिवार में वो मसीह के बारे में जानते थे वो लोग, लेकिन मैं बिल्कुल भी उनपे विश्वास नहीं करती थी। वो जब प्रार्थना करते थे, जब वो हालेलुया और वो अन्य भाषा में करते तो मैं बहुत हंसती थी, उनका मजाक उड़ाती थी अकेले में। लेकिन जैसे कल प्रभु के दास ने प्रचार किया था कि प्रभु सबको प्यार करता है, प्रभु ने सबको प्यार के लिए बुलाया है, प्रभु सबका उद्धार चाहता है। तो ऐसे करते करते मेरे शादी के 9 साल हो गए, लेकिन मुझे प्रभु की तरफ से दान मिलता, संतान का सुख मुझे प्राप्त नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हो कि एक और शादी के बाद जब हमारे समाज कितना गंदा, हमारे खुद परिवार के लोग अंगुली उठाते हैं, मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन जब मेरे को कोई रास्ता नहीं दिखा, मैं सब रास्तों में गई, जो मेरे को रास्ता बताया मैं वो रास्तों में गई, लेकिन मुझे कहीं भी कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं थक हार के मेरे को एक भाई थे, उन्होंने मुझे बाइबल दिया था, तो मैं उस बाइबल को खोला। मैं बाइबल के बारे में कुछ नहीं जानती थी उस टाइम, क्या है प्रभु का वचन, क्या है बाइबल। लेकिन उस टाइम मैंने बाइबल खोला, जो एली याजक के पास जब हन्ना जाती है वो वचन मेरे को निकला। मैंने सोचा ये क्या अद्भुत कार्य, उस वचन के तहत प्रभु ने मेरे जीवन में कार्य किया। मुझे ट्विंस बेटा दिया और साथ में उसके बाद मेरे को एक बेटी को भी पैदा दिया। मैं एक बच्चे के लिए तरसती, प्रभु ने मुझे 3 बच्चे दिए जो आज प्रभु की राह में चल रहे हैं। 3 बच्चे, 2 बेटे मेरे इस वक्त 19 प्लस के हैं और एक बेटी है मेरी 16 साल की। उसके बाद प्रभु ने इतनी बड़ी भलाई करने के बाद भी मेरे को विश्वास तो हुआ, लेकिन मैं प्रभु मतलब नहीं अपने रास्ते में चलती रही। तो एक बार मैं बहुत बड़ी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गई। तो मेरे पड़ोस में रहने वाली एक बहन है, वो इस हमारे दिल्ली सेंटर फेतो की मेंबर थी। वहां के संत लोग उनके घर में आए थे, उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने उसको बोला कि ऐसे ऐसे इस बहन के अंदर बहुत दुष्ट आत्मा है, आप उनको बुला के लाओ। तो मैं नहीं जानती थी कि मैं वहां जाऊं कि नहीं जाऊं, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति थी जो मुझे खींच कर वहां लेके गई। और वहां पे मैं गई, प्रेयर में बैठी, मैं बहुत बेचैन हुई। उसके बाद जब सिस्टर रूम में गई तो इस सिस्टर ने मेरे ऐसे कंधे में हाथ रखा। हाथ रखते ही वो जो दुष्ट आत्मा थी वो चिल्लाने लगी, मुझे जहां पर क्यों लाए, क्या क्यों मेरे को लेके आए, मैं तो इसका नाश करना चाहती। बहुत कुछ बोला। उन सिस्टर ने बोला कि ये तो यीशु की बेटी है, ये यीशु की बेटी है, हम जिसको तू छोड़ दे। लेकिन वो बोला नहीं, मैं इसको नाश करना चाहता हूँ। ये मुझे छोड़कर फिर ऐसे कर करके मुझे बहुत वहां से सिस्टरों ने बहुत प्रेयर कर करके जब वो अंत में उन्होंने बोला मैं इसे छोड़ दूंगा,
जी अब आपकी ही बेटी है। उन्होंने बोला कोई चिन्ह दे के जा। उस वक्त उन्होंने मेरी इतनी बाजू लहू लुहान कर दी और मेरे को उस वक्त छुटकारा मिला। मैं अपने घर गई तो घर जाके मैं देखा रात को मुझे बुखार चढ़ गया बहुत तेज, और मैंने देखा कि रात को दर्शन में कि वो जो जिसने मेरे पे जादू टोना शक्ति कर रखा वो बंधा हुआ पाया, और मेरे जो सिस्टर लोग हैं वो मेरे चारों तरफ पलंग पे उनका घेरा था। फिर मैंने सच्चाई को जाना। सच्चाई जानने के बाद मैंने बपतिस्मा लिया और मैं प्रभु के लिए अपने बच्चों को भी तैयार किया और प्रभु के लिए मैंने अपने आप को खड़ा किया। मैं सचमुच में मेरे कष्टों में परीक्षाओं में प्रभु ने मेरा बहुत साथ दिया। प्रभु सबका है। कल जैसे प्रभु के दास ने भी कहा कि सबको प्यार करता है। उसने कहा है परिश्रम करने वाले बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उसने मेरा नाम लेके पुकारा। आज मैं जैसे कि हम कई बार भाई बहनों में देखते हैं कि जब हम कूड़ा फेंक देते हैं, घर का कूड़ा फेंक देते हैं, उसको हम बेकार समझ के फेंकते हैं, लेकिन जब वो कबाड़ी आता है उस कूड़े को उठाकर उसको बेचता है। वैसे ही मैं कूड़े के समान थी और प्रभु ने उस कूड़े को समझा, मुझे उस कूड़े को धोकर और शुद्ध और पवित्र करके मुझे अपनी बेटी बनाया है। आज मैं प्रभु मेरे साथ में है। मेरे हर परीक्षा में दुख बहुत, हमारे जीवन में कष्ट क्लेश बहुत आते हैं, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, ना त्यागेगा। मुझे पूरा विश्वास है और मैं आप सबसे प्रार्थना चाहती हूँ कि अपने मेरे पति भी उद्धार में आए। वो मेरे पति जो उद्धार में नहीं है, उनकी बुद्धि स्थिर नहीं है, वो भी आए, और मेरे बच्चे भी, और ये जो प्रभु का मैंने विश्वास में है, जो मेरा विश्वास हमेशा बने रहे, कभी भी नहीं डगमगाए। और सब हम परमेश्वर की संतान है। सत्य मार्ग जीवन वो ही है, हमारा प्रभु है, उसके अलावा कोई सच्चाई नहीं है। और ये सब मैं गवाही आप लोगों के बीच में प्रार्थना के साथ ये खत्म करती। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की तारीफ होवे कि प्रभु ने मैनू फिर एक बार जिंदा उठाया तुहाडे च खड़े होने वास्ते। प्रभु ने मैनू कुछ दिन पहले एक बहुत भयानक मौत तो बचाया। वो मैं तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहती हाँ। वैसे तो मैं 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ मर गई सी। फिर प्रभु ने मैनू धरती ते वापस भेज दिता कि मेरा काम करो जाके। मैनू एक संत दे दुआ ब्रदर प्रसन्ना जी आ, उन्होंने की दुआ के नाल मैनू खुदा ने फिर वापस भेजा, जिंदा किया मैनू। हुण नवंबर 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 तारीख ਨੂੰ सवेरे मैनू नहीं पता चलिया कि मैनू हार्ट अटैक हो गया वा। वो पेनलेस सीगा, हार्ट में अद्धा बड़ी जोर की मरोड़ा वजया तो मैं एकदम नीचे बह गई। फिर उसके बाद मैनू कुछ नहीं पता चलिया और मैं डिग गई होवांगी, क्योंकि मैनू पता ही नहीं चलिया बाद विचों। फिर जो मैं उठी मैनू जोर दी साह आया, खिंच के साह, एक जिस तरह मतलब मरन के टाइम तो साह निकलदा उदा मेरा साह निकलिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ मैं मरी नहीं, बल्कि मेरा दिल चल गया और मैनू होश आ गई। मैं प्रभु का शुक्र किया। सारा दिन मैनू पता नहीं चलिया कि मैनू की होया वा। फिर मैं जो समझी कि तो मैनू हार्ट अटैक हो गया वा। तो फिर प्रभु की कृपा कि प्रभु मैनू सारा दिन चलाया। 12 घंटे बाद उस दिन च शाम नूं मैनू ब्रेन का अटैक हो गया। वो बहुत ही दर्दनाक सीगा। मेरे बयान तो बाद मेरे को सहन नहीं हुंदा सीगा। कदी मेरा दिल करे कि मैं जोर जोर की रोवां, कदी दिल करे मैं जोर जोर की हसा। मैं अपने मूँह ते हाथ रख लैंदी सी ते मैं प्रभु नूं कहंदी सी, प्रभु मेरे कोल कोई नहीं आ। मैं जोर जोर की यीशु मसीह नूं आवाज़ां मारियां, प्रभु तुसीं आ जाओ, मैनू कंट्रोल करो। मैनू नहीं पता मैनू की हो रहा वा, मैनू देखो आके तुसीं। मैं प्रभु ने अपने दुख के वेले पुकारिया और 2 घंटे वास्ते वो मेरे सिर दे विच बहुत तोड़ मड़ोड़ हुंदा सीगा। सिर मेरा बहुत सुज गया, बहुत ज़्यादा ही मतलब सिर सुज गया। मैनू नहीं समझ आ रहा सी की हो रहा। मैनू बहुत इन्ना ही पता लग रहा कि मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही, मेरे सहन तो बाहर है। फिर 2 घंटे वास्ते मेरी अखा की लाइट चली गई। वो अटैक ने मेरे इन्ना का असर किया कि मैं 2 घंटे वास्ते अंधी रही। फिर मैं समझ गई कि मैनू पता सी कि मैं मर के किद्दां जिंदा हुई हाँ, किद्दां मैं स्वर्ग च गई हाँ। फिर मैं इस बीमारी नूं डांटिया
कि हे बीमारी, हे अटैक की बीमारी, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तू मेरे यीशु मसीह हुणे लैन आएंगे तो मैं उन्हां नाल चली जावांगी, पर तेरे नाल मैं नहीं जाना, तेरी मैं नहीं हाँ, मैं यीशु दी हाँ, मैं यीशु दी हाँ, यीशु मेरे आ। मैं इस तरह अपने मुंह तो दो इकरार करना शुरू किया। फिर मैं जो इकरार करना शुरू किया तो उस बीमारी नूं मैं अंधेपन दे विच ही मतलब 2 घंटे वास्ते मैं अंधी रही हाँ। फिर उस अंधेपन दे विच उस बीमारी नूं मैं डांटिया, गेट आउट, मैं यीशु मसीह दे नाल जावांगी, मैं तेरे नाल नहीं जावांगी, तू मेरी नहीं आ, मैं तेरी नहीं आ, मैं तेरे नाल नहीं जावांगी। इस तरह मैं जो अपराध किया 2 घंटे की जदोजहद के बाद मेरी अखां की रोशनी वापस आई और मैनू थोड़ा जिहा चैन मिलिया। फिर जो मैं उठ के आई फिर मैं अपने बैड से डिग गई। फिर भी मैं रात नूं मैं ना तो चर्च फोन किया ते ना ही मैं किसी नूं दसिया। फिर मैं सवेरे साडे पास्टर जी मुतू कुमार जी आ उन्होंने मैं फोन किया। उन्होंने मैं दसे कि पास मेरे नाल इस तरह हो गया वा। उन्होंने कहा तुसीं घबराना नहीं। मैं कहा नहीं पासी, प्रभु ने मैनू दलेर किया, मैं घबरा नहीं रही, मैं डर नहीं रही हाँ। उन्होंने मेरे वास्ते दुआ की। वो डेली मेरे वास्ते फोन करते सी, मैनू रोज़ सवेरे उठाते ही, क्योंकि हुण मैनू ब्रेन च प्रॉब्लम होने की वजह नाल मैनू बहुत ज़्यादा नींद आती है। ये प्रभु ही मैनू जो जो उठाते मैं प्रभु का नाम लैनी हाँ। हुण मेरे को 4 बजे उठ के प्रेयर नहीं होंदी आ। मैं रो रही सी एक दिन, मैं प्रभु ने कह रही सी, प्रभु मेरे को 4 बजे नहीं उठा जा रहा, मेरे को गीत नहीं गाए जाते, मेरे को आत्मा च भर के खुशी नहीं मनाई जाती। तो मैनू प्रभु तसल्ली दे के आवाज मार के कह रहे सी, बेटी तू ना घबरा, तो सुलेमान ने जान दिया ना। मैं कहा हाँ जी प्रभु। कहते वो राजे ने मैं बहुत कुछ दिता, वो अपनी राजपाट तड़क पड़क च उन्होंने सब तो ज्यादा मैं दिता, पर जो मैं तेनू दे दिता वा वो मैं राजे सुलेमान ने भी नहीं दिता। मैं रोना शुरू किया। मैं क्या प्रभु तुसी मेरा इन्ना ध्यान रखा होया वा। फिर वो कहते बेटी मैं तेनू उत्तम स्थान दे दिता वा, तू जिस तरह भी हुण जिस हाल च भी हैगा मैं तेनू जानदा आ, तू ना घबरा। मैं कहा नहीं पापा मैं नहीं घबरांदी आ, पर जो मैनू करना चाहिए तुहाडे लिए मेरे को नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा सब कुछ समझा तो मैं तेरे लिए ठीक कर देवांगा, तू नहीं घबराना। फिर प्रभु ने मैनू दर्शन दे विच मद्रास कन्वेंशन गई। मैं सोचा पापा तुसीं मैनू मिल नहीं रहे कि मैं नाराज तो नहीं हो गए मेरे नाल। फिर उन्होंने मैनू दिखाया कि वो मैनू आए आके मैनू लैके गए एक उच्चे पहाड़ ते लैके चले गए। उत्ते जाके उन्होंने मैनू एक नदी के किनारे लैके गए हरी भरी घाह के उत्ते। फिर उत्ते उन्होंने मैनू अपनी गोदी च बिठाया, क्योंकि मेरा खून पानी सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बॉडी च खून जम गया, हाले भी मेरी बॉडी में प्रॉब्लम है। फिर उन्होंने मैनू मतलब गोदी च बिठा के मैनू गिलासी च पा के पानी पिलाया। फिर उन्होंने मैनू अपनी गोदी च बिठा के मैनू थप्पी दे के जिस तरह बच्चों सुआंदे इस तरह मैनू सुआ रहे थे। मैं तसल्ली पाई कि हाँ पापा तुस तो मैनू अपने गोद च रखा, मैं कली नहीं आ, भावें मैं दुनिया ते कली रहनी आ, प्रभु मेरे नाल। और प्रभु मैनू हरदम किस तरह चलाते आ, नहीं उठा जाता नहीं कुछ होंदा ते प्रभु आवाज मार के उठाण के इन्ना ध्यान रखते, मेरे खान का भी मेरे पीन का भी, उठ खा उठ पी। इस तरह प्रभु सारे भैन भरा मेरे वास्ते दुआ करना कि हुण मेरे शरीर च बहुत कमजोरी हाले मेरे को इन्ना कुछ नहीं हुंदा ते प्रभु मैनू अपने विच बनाए रखन और शरीर च मैनू एनर्जी भी चाहिए। मेरे लिए सारे दुआ करो। और एक गल मैं होर करनी आ कि जो मैं छोटी सी और उदों मैनू यीशु मसीह के बारे च नहीं पता ही, 4 साल तो मेरा नाम लैके मैनू कह के बुला रहे आ कि मैं तेरा पापा हाँ। और ये मैनू यीशु मसीह की पहचान संडे स्कूल जो मैं 10 साल की हुई है तो मैनू पता लग्या कि जी 4 साल की उम्र तो मैनू आवाज़ लैके बुला रहे हैं, नाम लैके बुला रहे हो कौन है। जो मैं थोड़ा वड्डा होने लगी, क्योंकि पहले सानू नहीं पता सी पैंतीकोस्तिया का, ते घर दे भी इन्ना नहीं पता सी यीशु मसीह बारे। लेकिन प्रभु मेरे नाल गल करदे ही ते साडे घर च एक पादरी कोई मतलब साल्वेशन आर्मी दे आंदे सी, वो गीत गांदे सी, उन्हां दे गीत मैनू छूण लगे। फिर वो गीतां दे द्वारा प्रभु ने मैनू अपने विच अगे वधाया। और जो मैं संडे स्कूल च आई तो संडे स्कूल च मैनू यीशु मसीह मेरी पहचान हुई कि जो नाम लैके बुला रहे हो तो यीशु मसीह आ। सारे भैन भरा अगे मेरी रिक्वेस्ट है, सारे पेरेंट्स अगे कि कोई भी अपने बच्चों संडे स्कूल आने तो मना ना करना, क्योंकि संडे स्कूल में बच्चों को पहचान होंगी आ यीशु मसीह बारे। मैं इन्ना ही कह के बंद करांगी
ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੀ। ਗਵਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। परमेश्वर ने मैनू भी गवाही देने के वास्ते साडे विच खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का शुक्र और धन्यवाद करता हाँ। मैं जम्मू कश्मीर सांबा कलीसिया का मैंबर हाँ। तो मैं अपने जीवन की गवाही तुहानूं दसांगा। 1974-75 के अंदर मैनू दर्शन परमेश्वर ने 2 बार दिता। जिस तरह असी बाइबल के अंदर देख सकते हैं, यकूब नू 2 बारी दर्शन होया, फिरौन नू 2 बारी दर्शन होया, और 2 बार दर्शन, एक ही दर्शन 2 बार होने का मतलब है कि ये गल पक्की है। उस दे उत्ते परमेश्वर ने सैन कर दिते आ, वो कभी भी टल नहीं सकती। जो कुछ होना है वो होना ही होना है। तो मेरा दर्शन इस तरह का है कि मैनू, क्योंकि अज तो 50 साल पहले की ये गल है, तो परमेश्वर ने मैनू दस्या कि मैं साइकिल के उत्ते जा रहा है। साइकिल के उत्ते समान मैं लोड किया है। तो जदों मैं जा रहा है, अगे एक दरिया, बहुत बड़ा दरिया है, और बारिश जड़ी है वो शुरू हो गई। बहुत ज्यादा बारिश आ रही है। तो मैं चलदा चलदा उस दरिया नूं पार करना है। तो जदों मैं साइकिल जड़ा है दरिया के अंदर लै गया, तो अजीजो पानी बहुत ज्यादा है। उसकी वजह के नाल साइकिल भी चला गया, समान भी चला गया, और मैं बड़ी मुश्किल दे नाल रुड़दा 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 बहुत दूर जाके किनारे उत्ते लगा। जदों मैं किनारे उत्ते लगा तो अगे जे पहाड़ है, बहुत ही उच्चा पहाड़ है। तो वो पहाड़ जड़ा है, देखते हैं कि बरसात नूं जदों पहाड़ डिगदे हन तो बहुत ही भयंकर वो सीन हुंदा है। तो मैं पहाड़ दे उपर चढ़ना हैगा। ਜਦੋਂ मैं पहाड़ के उपर चढ़ रहा हाँ, जिस भी पत्थर नूं मैं फड़दा हाँ वो पत्थर डिग जाता है, मैं फिर थले आ जाता हाँ। अगर किसी में दरख्त नूं, बूटे नूं, जड़ा नूं फड़दा है, वो जड़ा भी पटो जांदियां ने ते मैं फिर थले आ जाता है। आखिर विच मैं उस पहाड़ के उपर चला गया। उपर दरवाजा है, बहुत बड़ी ड्योढ़ी है। तो ये जिहड़ा दर्शन है, इसनूं मैं 3 हिस्सों के अंदर वंड दिंदा हाँ। पहला तो ये हिस्सा जिहड़ा है साइकिल और समान, ये बहुताई दे नाल परमेश्वर ने मैनूं बरकत दी। मेरे को 2 गड्डियां, जीपां, स्कूटर, यानी कि बिजनेस बहुत ही अच्छे ढंग दे नाल चल रहा है। एक जिहड़ा दरिया का हिस्सा आ गया, उस दे अंदर वो सारा कुछ जिहड़ा मेरे कोल सी वो भी चला गया। कहने का मतलब गड्डियां भी गई, स्कूटर भी गए, जो कुछ भी हैगा, कुछ मेरे कोल नहीं रहा, सब कुछ चला गया। तीसरा जड़ा है वो पहाड़ नूं दसदा हैगा, वो बहुत ही कठिन रास्ता हैगा। मेरी जिंदगी के अंदर आने वाली मुसीबतां नूं वो दस रहा गया। तो मुसीबतां दे विचों दी लंघ के उस दरवाजे के अंदर जाना हैगा। वो यीशु मसीह कहंदा कि द्वार मैं हाँ, दरवाजा मैं हाँ। तो उस दरवाजे तक पहुंचने के वास्ते, यीशु मसीह तक पहुंचने के वास्ते बहुत ही मुश्किलों का सामना मैनू करना पड़ेगा। ये परमेश्वर ने आज तो 50 साल पहले मैनू दर्शन दसिया। और जदों पहले पहले तो मैनू कुछ पता नहीं लगा। आहिस्ता आहिस्ता जो भी मैं काम कर रहा है उसके अंदर कोई आशीष बरकत नहीं है। देखण दे अंदर
ਵਪਾਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਾਗੇ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਗਵਾਹੀ ਲੰਬੀ ਹੈ ਮਗਰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਕੋਲ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਪਿੱਲਰ ਤੱਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸੀ ਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਫੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਫਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੱਪ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਫਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਛੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਛੋਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਿਅੰਕਰ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਦਮੀ ਰੱਖੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਭਿਅੰਕਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੈਂਟਰ ਪਾਸਟਰ ਸਵਰਗੀ ਪਾਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਾਸਟਰ ਡੇਵਿਡ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਬੜਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ, ਬੜਾ ਅਕਲਮੰਦ ਸਮਝਦਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। तो परमेश्वर के बच्चे मैं जो इस तरह कर रहा हाँ बहुत परेशानी होगी, सब दुखी हो गए। एक दिन मैं की किया, परमेश्वर अगे फैसला कर लिया कि परमेश्वर जिन्नी देर तक तू मैनू ये जो कुछ मेरे उत्ते हो रहा है मेरे उत्ते जाहिर कर, मेरे सेवकों उत्ते जाहिर कर, ये क्यों हो रहा है, उन्नी देर तक मैं कोई खाना पीना नहीं खावांगा। तो मैं चारपाई तो थले आ गया, रोजा रख लिया, दिन रात कोई चाह पानी कुछ नहीं, दुआ करते करते कई दिन लंघे। एक दिन मेरी घरवाली नूं परमेश्वर ने दर्शन दिता कि एक किश्ती दे अंदर एक किश्ती दे अंदर ही जा रहे हैं, तो किश्ती दे अंदर बहुत बड़ा समुद्र है, तो एक काला बंदा आ गया, वो कह रहा कि जिस किश्ती में तुम जा रहे हो तुम पार नहीं टप सकते, क्योंकि ताड़ी किश्ती इसे समुद्र के अंदर खत्म हो जानी है। उसे वक्त आवाज आ गई, परमेश्वर की आवाज आई, उन्हें आख्या कि यशाया 43 की 2 वचन मेरा वचन कहता है कि जब तुसी पानी के अंदर ही जाओगे पानी तुहानू डुबो नहीं सकणगे, अग दे विचों ही जाओगे अग तुहानू जला नहीं सकेगी।
ਤੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਅਜੀਜੋ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ, ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 4 ਪੁਆਇੰਟ, 4 ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੱਡੀ ਮੇਰੀ ਪਲਟ ਗਈ। ਮੇਰਾ ਬਾਜੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਸੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਜੂ ਥੱਲੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਘੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਜੀਜੋ ਬਾਂਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਭਲਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਬੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਔਰ ਪੂਰਾ ਘਰ ਸ਼ਾਰਟ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਨਾ ਤਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਧੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਜੀਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਘਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਲੈਂਡਮੈਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਤਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗਿੱਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗੀ। ਟੈਸਟ ਪੈਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਗ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੀ ਭਲਾਈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਹਾੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬੱਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ, ਭੂਤ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਕਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਾਚਾ ਬੱਕਰਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭੂਤ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਚਾ ਲੈ ਮੈਂ ਰੱਸਾ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੜੀਏ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨੀਏ। ਜਦੋਂ ਬੰਨਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਭੂਤ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ 8 ਫੁੱਟ ਦਾ ਰੋਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੱਪ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ। ਐਡਾ ਕਦੀ ਮੈਂ ਸੱਪ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਹਰ ਇੱਕ ਪਿੱਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈਗਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਚੱਕਰ ਤੇ ਰੋਡ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੀਜੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਕੂਟਰ ਜਲਦੀ ਮੋੜਾਂਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਕੂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਆਸੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਚਲਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਸਲਾ 1 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਫਿੰਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਭਲਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੋ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸੇ ਰੂਹਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ।
परमेश्वर के नाम की तारीफ। बस अब आखिरी गवाही है, माफ करिए। और बहुत लोग गवाही के लिए देख रहे हैं, वो लोग इंतजार करता है किसको भी अभी गवाही नहीं, आखिरी गवाही। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूं कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में 2 मेन काम करे हैं, अद्भुत काम मेरी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने करे हैं। वो मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला काम, जो हमारे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में एक श्राप लगा हुआ था मेंटलिटी का, जो हमारा परिवार भी पाकिस्तान से ही आया है, और ये जो श्राप था ये हमारी दादी की मां को था, और उसके बाद ये श्राप पूरे परिवार में, पूरे खानदान में फैल गया था, और आज भी ये हमारे खानदान में है। लेकिन परमेश्वर ने मुझे प्रभु यीशु मसीह में चुना। उसके बाद मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, तो वहां पे मुझे मेरे दिमाग के अंदर वो काम करता था और मैं आगे पढ़ नहीं पाया। मैंने सिर्फ 10वीं क्लास तक ही पढ़ा है, और मेरे को जब डॉक्टर को दिखाया गया तो वो कह रहे कि इसको प्रॉब्लम है। तो मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूं, और मेरे डैडी को भी ये प्रॉब्लम थी और मेरी दादी को भी थी ये प्रॉब्लम। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे चुना और परमेश्वर को मैंने जाना, तो परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूं, और आज मैं आपके सामने भला चंगा और ठीक खड़ा हूं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरी और दुष्ट ने मेरे पर एक हमला करा था। मेरा जो हाड़ है वो बंद हो गया था, और मेरी जो हाड़ की नस है वो भी बंद हो गई थी। और मैं परमेश्वर के नाम की तारीफ करता हूं कि परमेश्वर ने उससे भी मुझे छुटकारा दिया। और मैं अपनी गवाही को शांत करता हूं और 2 लाइनें गाना चाहता हूं। सियोनु बना के जदों तू आएगा, यरूशलेम भी खुशियां मनाएगा। सियोनु बना के जदों तू आएगा, यरूशलेम भी खुशियां मनाएगा। स्वर्ग च तेरी महिमा पावांगा, स्वर्ग च तेरी महिमा पावांगा। चमकांगा तेरे में समान, चमकांगा तेरे में समान। यीशु तू सिखा मैनू तू चला, यीशु तू सिखा मैनू तू चला। कामिल मर्जी तेरी मैं करा, सदा तेरे नाल मैं रहा। कामिल मर्जी तेरी मैं करा, सदा तेरे नाल मैं रहा। हालेलुया। आइए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। सारे गवाही के द्वारा प्रभु के नाम की महिमा के लिए तारीफ करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। Hallelujah. Now we shall hear the testimony from Sister Mamta from Nepal. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਰ ममता जो नेपाल तो ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। हम सिस्टर ममता जो नेपाल से हैं, उनकी साक्षी को सुनेंगे। माँ के गर्भ से मुझे रचने से पहले तू ही है जानता था, स्वर्ग में मेरे पिता। माँ के गर्भ में मुझे रचने से पहले तू ही है जानता था, स्वर्ग में मेरे पिता। मुझे महिमा में सेवा के लिए प्रतिष्ठित किया
अपने लिए नित्य विश्राम स्थान यही है निवास स्थान पिता का चाह है, अपने लिए नित्य विश्राम स्थान यही है सियोन। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर के नाम की तारीफ होवे। सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे आप सबके बीच में पवित्र संतों की संगति के बीच में खड़ा होने के योग्य बनाया। सब तो पहले मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हाँ कि ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ खड़े होने ਲਈ प्रभु ने कृपा दी। सचमुच मेरे जीवन में जितनी भलाइयाँ जितने आश्चर्य क्रम उसने की है उनमें से एक के योग्य भी मैं नहीं हूँ। जिन्हें भलाइयाँ जिन्हें अद्भुत काम प्रभु ने मेरे लिए किए ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ मैं एक ਦੇ ਲਈ भी योग नहीं हाँ। फिर भी उसका प्रेम उसकी दया उसकी करुणा ही है कि उसने मुझे आप सबके बीच में अभी तक जीवित रखा। ਉਹਦੀ प्रभु की कृपा है ਉਹਦੀ दया है कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ प्रभु ने मैंने जिंदा रखा है। मेरा जन्म और पालन पोषण एक ऐसे परिवार में हुआ जो परमेश्वर को नहीं जानते थे। मेरा जन्म ਅਤੇ मेरा पालन पोषण अजिहे परिवार ਵਿੱਚ होया जो प्रभु ਨੂੰ नहीं जानते सन। मेरे बचपन में ही जब मैं छोटी थी मेरी माँ एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थी जिसकी औषधियाँ उसने बहुत जगहों से ली लेकिन उसको कहीं से भी चंगाई नहीं मिली। मेरे बचपन तो ही मेरी मम्मी सन वो बीमार सन ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੁਟਕਾਰਾ नहीं मिल रहा सी। फिर उनको किसी ने बोला परमेश्वर के बारे में उनको बोला और यीशु मसीह के बारे में बोला जो छुटकारा करता और चंगाई करता है। उन्होंने किसी ने यीशु मसीह के बारे दसिया कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करते हैं ਅਤੇ छुटकारा देते हैं। जब मेरी मम्मी चर्च गई तो परमेश्वर के सेवकों ने संतों ने उनके लिए प्रार्थना की और वो चंगी हो गई। जब मेरी मम्मी विश्वास घर ਵਿੱਚ गए तो सेवकों ने उन्होंने लिए प्रार्थना की तो वो चंगे हो गए और उसके बाद इस प्रकार लगातार हम इस विश्वास में बढ़ने लगे। इस तरह असि इस नेचा के जीवन ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ गए। लेकिन अभी तक मेरे पिताजी जो है वो छुटकारा नहीं पाए थे। पर जो मेरे पिताजी सन उन्होंने छुटकारा नहीं पाया सी। मैं बचपन में ही संडे स्कूल में भाग लेती थी और परमेश्वर ने उसके बाद मुझे पवित्र आत्मा अभिषेक पाने के लिए और पानी का बपतिस्मे के लिए आज्ञाकारी करने के लिए मदद किया। मैं बचपन तो संडे स्कूल ਵਿੱਚ बैठती सी ਅਤੇ बपतिस्मा ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ पवित्र आत्मा ਦਾ ਮੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ प्रभु ने मेरी मदद की थी। लेकिन जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी उस समय मेरे पापा जो है वो हॉस्पिटल में एक बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर संघर्ष कर रहे थे। जो 10वीं क्लास ਵਿੱਚ मैं पढ़ते समय मेरे पिताजी बहुत बीमार सन ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ बहुत गंभीर हालत ਵਿੱਚ सन। वो जीवन और मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहे थे। वो मौत ਅਤੇ जान ਦੇ ਵਿੱਚ मौत ਦੇ ਨਾਲ लड़ाई कर रहे सन। और उसी समय मैंने परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की कि परमेश्वर अगर तू मेरे पिता को एक नया जीवन देगा तो मैं मेरा जीवन तेरी सेवा के लिए दूंगी। मैं परमेश्वर ने क्या परमेश्वर जे मेरे पिता ਨੂੰ तो नवा जीवन देवेगा तो मैं तेरी लिए सेवा लिए अपने आप ਨੂੰ अर्पण कर देवांगी। और उसी समय एक हफ्ते के बीच मेरे पिताजी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ गए। उस समय मेरे पिताजी हस्पताल तो चंगे होकर घर आ गए। लेकिन मैं बहुत डर गई कि अभी मुझे परमेश्वर के साथ किया हुआ वायदा निभाना पड़ेगा। फिर मैं बहुत डर गई कि हुण जो मैं प्रभु के नाल नेम बन्निया है उसਨੂੰ पूरा करना पवेगा। और मैं बहुत पीछे हट गई। मैं पीछे हट गई। मैं संसार में पूरी तरह से डूब गई। मैं दुनिया दे विच पूरी तरह डूब गई और संसारिक जीवन मेरे अंदर आया। दुनियावी जीवन मेरे अंदर आ गया। और इस प्रकार से मैं जब भी चर्च में जाती थी मैं बहुत पीछे जाकर बैठती थी। जब मैं गिरजाघर विच जांदी सी मैं पीछे जाके बैठ जांदी सी। और इसके कारण मेरा जीवन पूरा अशांति के साथ भर गया। जो मेरा जीवन से पूरा अशांति दे नाल भर गया। घर में भी किसी प्रकार की कुछ शांति ना थी। घर विच कोई प्रकार की भी शांति नहीं सी। और मेरा जीवन ऐसा अशांत हो चुका था कि मैं बहुत ही ज्यादा डिस्करेज हो चुकी थी। मेरा जीवन बहुत अशांत हो गया सी अते मैं बहुत बेदलेर हो गई सी। और उस समय मैंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की। 3 बार मैं आत्महत्या करने की कोशिश की थी। एक बार जब मैं रात को घर से भाग गई रेलवे ट्रैक्स की तरफ आत्महत्या करने के लिए भाग गई। जब रात का समा सी तो मैं रेलवे स्टेशन के वाल अपने आप को आत्महत्या करने लिए जा रही सी। जब मैं ट्रेन के लिए इंतजार कर रही थी उसी समय में मेरे पापा के एक दोस्त ने देखा और वो मुझे घर लेके गए। जो मैं रेल की इंतजार कर रही थी तो मेरे पिताजी के दोस्त ने मैंने देख लिया वो मैंने घर विच लेके चले गए। और उस दिन मैंने परमेश्वर से इस प्रकार से प्रार्थना की। उस वेले मैं प्रभु के कोल दुआ की थी परमेश्वर अगर तू चाहता है तो आज ही मेरे जीवन को ले ले। प्रभु जी तू चाहता है तो आज ही मेरे जीवन को ले ले क्योंकि मुझे जीने के लिए मन नहीं है। क्योंकि मेरे जीवन का मन नहीं है। उस रात को मैंने इस प्रकार से एक सपना देखा। उस वेले मैं एक रात दे वेले एक सपना वेख्या।
एक बहुत बड़ा रथ आकाश से उतर कर आ रहा है। एक बहुत बड़ा रथ आकाशों उतर के आ रहा है। जैसे ही वो रथ नीचे आकर बैठ गया, मैंने देखा कि परमेश्वर उसके अंदर बैठे हुए हैं। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ परमेश्वर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठे हुए ਹਨ। जैसे ही मैंने देखा कि उस रथ के अंदर परमेश्वर है, मैंने घुटनों के बल खड़े होकर परमेश्वर से फिर से वही प्रार्थना की जो मैंने सोने से पहले की थी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਜੋ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। मैंने कहा परमेश्वर मेरे जीवन को ले ले, क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती हूँ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਲਓ क्योंकि मैं जीना नहीं चाहती हाँ। और परमेश्वर ने जब अपना हाथ को बढ़ाया, उसने मुझे एक बहुत बड़े समुद्र को दिखाया। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। उसने कहा जो पानी अभी तुम्हारे जीवन में है वो कुछ भी नहीं, जो ये पानी तेरे जीवन ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ नहीं है। अभी ये बड़ा समुद्र तुझे पार करना है। तो ये ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ है। और जब तू इस बड़े समुद्र को पार करूंगा और मैं आऊंगा, मैं खुद तुझे लेके जाऊंगा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। जब मैं सोकर उठी तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी शांति थी। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਕੇ ਉੱਠ गई ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ ਗਈ। लेकिन फिर भी मैं इस बात को सोच रही हूँ कि इस पानी का मतलब क्या है। पर मैं ये सोच रही थी कि पानी का की मतलब है। उस दिन संडे था, उस वेले एतवार का दिन सी। जब मैं चर्च में गई, ਜਦੋਂ मैं विश्वास घर विच गई, परमेश्वर के सेवक ने जो समाचार सुनाया, उसने यशाया 43 अध्याय उसका 2 वचन से शुरू किया। ਜਦੋਂ परमेश्वर के सेवक ने प्रचार करना शुरू किया, यशाया की किताब 43 के 4 वचन विचों लिया गया। जब मैं उसमें लिखा था कि जब तू पानी में से होकर जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा और नदियां तुझे बहा कर नहीं लेके जाएंगी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾਵੇਂਗਾ मैं तेरे नाल रहांगा ਅਤੇ कोई भी पानी ਤੈਨੂੰ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ नहीं जावेगा। उस समय परमेश्वर ने मुझे कि पानी मेरे जीवन में क्या विशेषता को रखता है ये समझने के लिए मदद की। उस वेले पानी का की मतलब है, मेरे जीवन में की महत्ता है, ਉਹਦੇ बारे में समझने ਨੂੰ खुदा ने मदद की। और मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी शांति को मैंने प्राप्त किया। मैं अपने जीवन में बहुत बड़ी शांति ਨੂੰ पाया। और उसके बाद मेरे घर की आर्थिक समस्या के कारण मैं एक नौकरी को ढूंढ रही थी। मैं घर की आर्थिक समस्या के कारण कोई नौकरी लभ रही थी, लेकिन हर एक इंटरव्यू में जिसके द्वारा मैं गई, मैं हर एक इंटरव्यू में फेल हो गई। जो भी इंटरव्यू मैं दिंदी सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं फेल हो जाती सी। इसका कारण क्या था मुझे नहीं मालूम था। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ नहीं सी। मैंने परमेश्वर से कहा प्रभु मेरे घर की आर्थिक समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए मुझे कृपा करके एक जॉब दे दीजिए। मैं प्रभु ने कहा कि प्रभु मेरी घर की आर्थिक जो महत्ता है वो बढ़ती जा रही है, इस करके कोई नौकरी मैंने दे दियो। उस दिन मैंने इस प्रकार से एक सपना देखा। उस वेले मैं एक सपना देखा, एक ऐसा देश है जिसमें पहाड़ है, नदियां हैं और पहाड़ों के ऊपर छोटे छोटे घर बने हुए हैं। एक अजिहा देश है जिहदे विच पहाड़ हैं, नदियां हैं अते पहाड़ दे ऊपर निक्के निक्के घर बने हुए हैं। और मैं इस देश को देख रही थी कि ये देश कितना सुंदर है। मैं वो देश नूं वेख रही थी कि ये देश कितना सोहना है। फिर एक बूढ़े आदमी ने आकर मुझे कहा तुम नौकरी ढूंढ रही थी ना, तुझे इस देश में नौकरी मिल चुकी है। एक बुढ़े इंसान ने मैंने आके कहा कि तुसी नौकरी लभ रहे सी, ये देश की तुहानू नौकरी मिल गई है। अपने परिवार के बारे में चिंता मत करना, अपने परिवार के बारे कोई चिंता ना कर। और उसी मेरे सचमुच प्रिय भाई और बहनों, जब मेरी बदली नेपाल में हो गई, मैंने देखा कि ये वही देश है जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे पहले ही चुना हुआ था। प्यारे भैन भरावो, जब मैं नेपाल देश च सेवा करने लई गई तो मैं उत्थे देखा कि ये देश के लिए प्रभु ने मैंने चुनिया सी। उसके बाद मुझे पता चला कि परमेश्वर अपनी सेवका के लिए मुझे बुला रहा है। उस वेले मैंने पता लगा कि प्रभु मैंने अपनी सेवा के लिए बुला रहे हैं। लेकिन मैंने एक अंतिम चिन्ह प्रभु से मांगा। मैं एक अंतिम निशानी प्रभु तो मंगी। मैंने कहा परमेश्वर अगर तू सचमुच मेरी बुलाहट और चुनाहट तूने मुझे दी है तो मेरी इस बात को पक्का करो। प्रभु जी तो मैंने बुलाया है तो मैंने चुनिया है तो तू इसनु पक्कियां भी करना है। उसी दिन मैंने एक सपने में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर मैं खड़ी होकर 1,44,000 के साथ उस गीत को गा रही थी जो बहुत ही अद्भुत था और जिसको कोई सीख ना सका। उस वेले मैं एक पहाड़ उत्ते खड़ी हाँ अति 1,44,000 लोगों के नाल एक गीत गा रही हाँ जिसनु कोई भी सीख नहीं सकता है। इसके द्वारा परमेश्वर ने मेरी बुलाहट चुनाहट को दृढ़ किया। उस वेले प्रभु ने मेरे सद्दे जानो ते बुलाए जानो पक्कियां कीता। फिर भी मेरे रास्ते में एक रुकावट थी। मेरे राह विच एक रुकावट सी, जो मेरे पिता थे, वो मेरे पिताजी सन। वो कभी भी हमको चर्च जाने के लिए नहीं छोड़ते थे और जब भी हमको कभी सफेद कपड़ा पहने हुए देखते थे वो हमको पीटते थे। वो सानू विश्वास घर विच जान लई छड्डदे नहीं सन, जदों असीं सफेद कपड़े पाउंदे सन तां वो सानू मारदे सन। और मैं इसी बात को सोचा कि परमेश्वर जब उनको पता चलेगा कि मैं हमेशा के लिए इन सफेद कपड़ों को पहनने वाली हूँ तो वो मुझे जान से ही मार देंगे। मैं प्रभु ने कहा कि प्रभु जो मेरे पिताजी ने पता लगेगा कि मैं हमेशा तेरे सफेद कपड़े पाउण दे लई जा रहे हाँ तो वो मैनू मार देंगे। और मैंने परमेश्वर से कहा अगर सचमुच इस साल में मैं सेवा में जाना आपकी इच्छा है तो आप ही मेरे पिता के साथ बात करना चाहिए, मैं नहीं करूंगी। प्रभु जी तेरी मर्जी है कि मैं इस साल सेवा विच जाना है तो तुसी मेरे पिता नाल गल करनी है।
और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दूसरे कमरे में बैठ के टीवी देख रहे थे। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। अचानक वो दौड़ कर आकर मेरे पास रोने लगे ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ और ਪਏ। वो कहने लगे कि जिस समय वो टीवी देख रहे थे उनको परमेश्वर का दर्शन हुआ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। उसी समय समय ना गवाते हुए मैंने परमेश्वर की सेवकाई के बारे में उनके साथ बातचीत की। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा और ਉਹਨਾਂ ਨੇ शांत ਮੈਨੂੰ रहे। ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। और उसी दिन परमेश्वर ने मुझे सेवकाई के लिए 2015 में इस देश से सेवकाई में आने के लिए मदद की। 2015 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। और ट्रेनिंग सेंटर में भी परमेश्वर सब में सब कुछ होके वो मेरे लिए रहा। और सिखलाई सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਕੇ ਰਿਹਾ। अद्भुत तरीके से उसने मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा किया। ਉਸਨੇ ਅਜੀਬ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। और 2019 में मेरी ट्रांसफर जो है वो नेपाल में हो गई। 2019 ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ। और नेपाल में जब मैं सिलीगुड़ी नाम की एक जगह में सेवा कर रही थी, ਜਦੋਂ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਿਲੀਗੁੜੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। उसी समय मुझे पता चला कि मेरे पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਹਨ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। मैंने परमेश्वर से मन में ही ऐसा प्रार्थना किया कि परमेश्वर अगर ये सचमुच मेरे पिता का अंत है तो एक बार मुझे उनसे मिलने दीजिए। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅੰਤ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। क्योंकि अभी तक भी मेरे मन में उनके लिए बहुत ही कड़वाहट थी। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੜਵਾਹਟ ਸੀ। मैं उनको अभी भी दोषी होकर मानती थी। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। मैंने परमेश्वर से कहा कि मुझे उनसे मेल मिलाप करने के लिए जाने दीजिए। प्रभु मैं ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। अचानक सेंटर पास्टर का कॉल आया और उन्होंने कहा कि मुझे वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए पंजाब जाना पड़ेगा। मैं सेंटर पास्टर ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। और उसके बाद मैंने घर आकर पिताजी के साथ बात की और मेल मिलाप किया। मैं अपने घर ਵਿੱਚ आई ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। और हम लोग वापस अपनी जगह पर आते ही एक हफ्ता के बाद मेरे पिताजी का देहांत हो गया। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। मेरे जीवन में किए हैं परमेश्वर के इस अद्भुत काम के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਤੇ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। इतना ही नहीं, मेरी बीमारी के समय वो मेरा विशेष चंगाई करता होकर रहा। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। उसने मेरे लिए बहुत बड़े बड़े कामों को किया है। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। और उसने नेपाल में अभी तक मेरी सेवा को भी आशीषित कर रहा है। नेपाल ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप सबसे मेरी सेवा और नेपाल की सेवा के लिए प्रार्थना की मांग करते हुए मैं मेरी इस गवाही को समाप्त करती मैं हूँ। नेपाल ਲਈ ਤੇ नेपाल ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੋਵੇ। God gave great salvation to her sister, and also, though she had so many hindrances to come out to serve the Lord, God removed all the hindrances for her, and she came into the ministry. She dedicated her life to serve the Lord, and now she is working in Nepal, serving in Nepal. God should bless her and make her ministry there great blessing for the glory of God. Let's all praise God. परमेश्वर ने इस भैन ਨੂੰ महान निजात प्राप्त ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। परमेश्वर बेशक ਉਸਦੇ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਸਨ। परमेश्वर ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। परमेश्वर ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है, ਇਸ ਲਈ तारीफ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर ने बहन को बहुत बड़ा उद्धार दिया और उसके सेवा में आने के लिए बहुत सारी रुकावटें थी। परमेश्वर ने उन सारी रुकावटों को दूर करके समय से सेवा में लेकर आए। ये बहन अभी नेपाल में सेवा कर रही है। परमेश्वर इनके नेपाल में सेवा को आशीष करना चाहिए और अंत तक प्रभु के घर में संभालने के लिए आओ सारे मिलकर तारीफ करेंगे। Now we shall call Sister Sarah from Nepal to come and share her testimony. ਹੁਣ ਅਸੀਂ नेपाल ਤੋਂ सिस्टर सारा ਨੂੰ बुलाते हैं कि आके अपनी गवाही साडे नाल साझी करें। अब हम सिस्टर सारा को जो नेपाल से आए हैं उनको बुलाते हैं, वो अपनी साक्षी सुनाएंगे। परमेश्वर के पवित्र नाम की तारीफ हो गई।
कबाई का महात्मा श्री कबाई की नकला के पंचमी में खड़ा कर लेती है इसके लगे लेकिन इसका धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर ने मैंने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ये पालना भेजा जो पाठशाल में सभी सेवा करे सभी विश्राम की सभी अभिभावन दे रहे हैं मैं कपाई के बीच में आए करते हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਅਤੇ ਮਦਰ ਜਿੰਨੇ ਸੇਵਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹਾਂ या परमेश्वर के महासभा में नकला के पंचमी में ये समय में भी लगे पंचमी धन्यवाद देती ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੋ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ मेरे पालन पोषण कैसे नहीं हुए ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਵੀ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਇਆ जब मैं 16 वर्ष की थी ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ तब मैंने काम सहायता करनी है उस समय परमेश्वर ने मैंने उसको पाने के लिए सहायता की थी इस समय में मेरे बीमार अवस्था में हुई है मेरी दीदी बहुत ही बीमारी की अवस्था में थी प्रार्थना करनी हो सकती है ਤੇ ਉਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਗਈ ਸੀ इस समय माँ को बीमार बहुत हो गई चर्च ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ जब बीमार बहुत हो गई वहाँ पे सोचती है माँ बीमारी बात संगत काम देने वाला ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚੰਗਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ अब उन्होंने जाने करना खाने गए ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ तब वहाँ नाचने का पक्ष में जाने दिए ਅਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ एकदम बेहोश अवस्था में होने लगे ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ इस प्रति हमें विश्वास करने बोलाएगा हम प्रार्थना करना चाहिए ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ इस प्रति दीदी होश में आने लगे ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ इस प्रति हम प्रार्थना में लागने लगे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗੇ ਰਹੇ अब दीदी को छुटकारा पाने लगे ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਦੀ ਨੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਇਆ इस प्रति हमें प्रार्थना करना चाहिए ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ दीदी और जुड़े जाने के लिए प्रार्थना करना चाहिए ਦੀਦੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ इस प्रति किसी मानो आना चाहिए ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ मेरे गाँव में सब किसी को विश्वास नहीं ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੇ ਪੁੰਤਿਕਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ इस कारण किसी को विश्वास संदेश उन्हीं के व्यवसाय करना चाहिए इस कारण मैं पुंतिकस के विश्वासियों संग मिल के सेवा करनी शुरू कर देती इस प्रति मुझे 500 क्लास से दिया किसी को शिक्षा की जानकारी मतलब इतने नाम बताना चाहिए मैंने पुंतिकस शास्त्र की सारी शिक्षावां की सारी उन्होंने हुक्म नियम मैंने सारे बहुत ही चंगे लगे इस प्रति शिक्षाएँ सेवा में बताना चाहिए उसमें शिक्षावां की सिद्धांत में इस सेवा में होना शुरू कर दिया अभी 2004 में मुझे 32 में दिन लगे अभी 2007 में मैंने 32 में लेने में सहायता कर दी थी इस समय में पवित्रात्मक अभिषेक से प्राप्त करने मदद करी थी उस समय में पवित्र आत्मा का अभिषेक की पाने के लिए परमेश्वर ने सहायता की थी इसलिए मैं दिन में गए इसी तरह ही दिन जाने गए स्थिति इसी प्रकार एक बार मैंने सेवक सिस्टर ने इस प्रकार पूछा मेरा बोला उसने ना छोटी गई तेनू बुलावट है कि सेवा तेन बुलावट है इस तरह उसने पूछा मैंने बोला शुरू कर मैंने सेवा कर दी मेरे मन सेवा कर मैंने बुलावट तक थी पर मेरी सेवा करने में मन नहीं थी आणि जब मग सिस्टरने मला साहस दिले होते तुम्ही सांस लगाउनु पर्छ तुम्ही बोलावट पाउनुपर्छ यसरी मलाई साहस दिनुभयो फिर सिस्टर ने उस सिस्टर ने मेरे इस तरह का साहस दिया कि तू परमेश्वर को बुलाहट पानी चाहिए तो तू सेवा करनी चाहिए इसरी मैं जब प्रार्थना करते गई इस तरह जब मैं प्रार्थना की थी परमेश्वर मसीह बोली दिए परमेश्वर ने मेरे नाल गल की थी
छोरी तिमी मेरो सेवाकाई गर्नुपर्छ भनेर यसरी बोल्नुभयो। बेटी तू मेरी सेवा करनी चाहिए, इस तरह परमेश्वर ने मेरे नाल गल की थी। अनि फेरि परमेश्वर फेरि मसँग आफ्नो कलवरीको क्रुसको दर्शन देखाउनुभयो। फिर इस तो बाद परमेश्वर ने मैंने अपने कलवरी क्रूस का दर्शन भी दिता। जब वचनद्वारा बोल्नुभयो म त्यो समयसम्म पनि मैले आफूलाई समर्पण गरेको थिएन। जिस तरह परमेश्वर मेरे नाल वचन देना भी मेरे नाल गल की थी, पर फिर भी मैं परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं किया। परमेश्वर मसँग होशे 2:19 द्वारा बोल्नुभएको थियो। परमेश्वर मेरे नाल होशिया 2 अध्याय 19 वचन दे नाल बोले थी। अनि मैले त्यो समयसम्म पनि समर्पण गरेको थिएन। फिर भी मैं परमेश्वर के लिए अर्पण नहीं किया। परमेश्वरले मलाई कलवरीको दर्शन देखाउनुभयो। परमेश्वर ने मैंने कलवरी क्रूस का दर्शन फिर दिता। छोरी मैले तिम्रो लागि मैले यति दुःख उठाएको छु। हे बेटी, मैं तेरे लिए बहुत ही सारे दुखानु कष्टानु से लिया है। तिम्रो लागि दुःख उठाउन सक्दैन कि तू मेरे लिए तू दुख उठान नहीं सकती। यसरी उहाँले कलवरीमा दुःख उठाउनुभएको सबै मलाई देखाउनुभयो। यीशु ने की कलवरी जब तक की दुख चले उन्होंने सारा दिखाया। र त्यसै समय कलवरीको प्रेमले मलाई भरिदिनुभयो। तो उसी समय परमेश्वर ने मैंने कलवरी के प्रेम नाल भी भर दिता। र मैले आफूलाई पूर्ण रूपले समर्पण गर्नको लागि सहायता गर्नुभयो। ते मैंने अपने आप में पूर्ण रीति के नाल समर्पण करने के लिए सहायता भी की। मैले उहाँलाई चिनिन, तर परमेश्वर मलाई चिन्नुभयो। मैं परमेश्वर ने नहीं चुना, पर परमेश्वर ने मैंने चुना है। मैले परमेश्वरलाई प्रेम गरिनँ, तर परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुभयो। मैं परमेश्वर ने प्रेम नहीं किया, पर परमेश्वर ने मैंने प्रेम किया है। यसरी म 2008 सेवकाईको लागि आफूलाई समर्पण गर्नको लागि परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुभयो। इसी प्रकार में 2008 के बीच परमेश्वर के लिए सेवकाई के लिए अपने आप में परमेश्वर के लिए अर्पण करने के लिए प्रभु ने मेरी सहायता की थी। र परमेश्वरले आजको दिनसम्म सेवकाई गर्नको लागि पनि परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुभएको थियो। कि आज तक परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए मेरी सहायता की थी। सेवकाईको समयमा पनि सेवकाईमा हुने समयमा पनि सेवकाईमा हुने समयमा पनि सेवा में छोड़ने समय पे करनी एकचोटि मलाई काउन्सिल भएको थियो। सेवा में आने के बाद भी एक बार मैंने काउंसिल होया। घाँटी पुरा सुनिएको थियो। मेरा गला पूरी तरह ना सोच गया थी। मलाई कुनै रीतिले पनि आराम थिएन। तो मैंने किसी भी रीति नाल आराम नहीं थी। र एक हप्तासम्म यसरी नै मैले दिनहरू बिताएँ। एक हफ्ता तक मैं इसी प्रकार दिन बिताए। म त निन्द्रा थियो, म भोक थियो, म पानी पनि पिन नसक्ने अवस्थामा थिएँ। ना तो मैंने भूख लगती थी, ना ही तो मैं पानी पीने की अवस्था में थी। अनि मैले मलाई मनदेखि तिमीदेखि यस्तो भएको थियो। तो मेरे मन तो मैं इस प्रकार प्रार्थना की थी। यो हप्ताभरिमा मलाई यसरी भइरहेको थियो। ये वो हफ्ता पर ही मैंने इस तरह ही हो रहा थी। सन्डेको दिनमा मैले परमेश्वरलाई आफूलाई समर्पण गरेँ। एतवार के दिन में परमेश्वर के लिए प्रमुख अपने आप को अर्पण किया। किनकि म सहन नै सकेको थिएन। क्योंकि मैं कुछ भी सहन नहीं कर सकती थी। प्रभु, म आफूलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछु। यदि तपाईँ उठाउनुहुन्छ भने मलाई उठाउनुहोस् भनेर मैले समर्पण गरेँ। ए प्रभु, मैं अपने आप को तुहाडे हाथों में अर्पण करती हूँ कि तुसी मैंने उठाना चाहती हो तो मैंने उठा लो। र मनदेखि बिहान मलाई उल्टी आउने जस्तो भयो। कि सोमवार की सवेर मैंने उल्टी आ गई। मेरो घाँटीमा पुरै पिप रहेको छ अनि पुरै पिप उल्टी गरेँ। मेरे गले के विच पूरी पीक पर ही उल्टी थी। और पीक में मैं पूरी तरह उल्टी करके काट दिया। अनि पिप उल्टी गरेपछि मलाई अलि आराम भयो। तो पीक उल्टी करने तो बाद मैं बहुत ही ज़्यादा आराम महसूस किया। बिस्तारै परमेश्वरले मलाई पूर्ण रूपले चङ्गाइदिनु थियो। हौली हौली परमेश्वर ने मैंने पूरी तरह के नाल चंगाई दी थी। मेरो चङ्गाइकर्ता परमेश्वर उहाँ जीवित हुनुहुन्छ, मलाई पूर्ण रूपले चङ्गाइदिनु थियो। मेरा चंगाई दाता परमेश्वर आज भी जिंदा है। तो उन्होंने मैंने पूर्ण रीति से चंगाई दी है। यसरी नै तपाईँहरूलाई पनि परमेश्वर जीवित परमेश्वर उहाँ चङ्गाइकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई पनि चङ्गाइदिनुहुनेछ। उसी प्रकार परमेश्वर थानू भी जो जिंदा परमेश्वर है थानू भी आज भी चंगाई दे सकता है। र परमेश्वरले आजको दिनसम्म परमेश्वरको ध्यानमा रहेर उहाँको सेवकाई गर्नको लागि परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुभएको छ। आज के दिन तक परमेश्वर ने उस कार्य में रह के मैंने
इसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने मेरी सहायता की है र म विश्वास गर्दछु आउने दिनहरूमा पनि परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहुनेछ र परमेश्वर मेरो सेवकाईलाई पनि परमेश्वर सम्हाल्नुहुनेछ। तो मैं इस गल पर विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में भी परमेश्वर मेरी सहायता करेगा, तो मेरी सेवा में भी संभालेगा। परमेश्वरले नेपालको सेवकाईलाई पनि परमेश्वर आशिष गर्नुभएको सम्हाल्नुभएको। तपाईँहरूले पनि नेपालको सेवकाईको लागि मेरो सेवकाईको लागि पनि तपाईँहरूले प्रार्थना गरिदिनुहोला। परमेश्वर नेपाल की सेवा में भी संभालना चाहिए, तो तेरी सेवा में आशीष करनी चाहिए, कि मेरी सेवा में भी परमेश्वर आशीष करना चाहिए। इसलिए मैं तो अधिकारियों की प्रार्थना भी मांग करती हूँ। र आगमनको लागि पनि परमेश्वर तयार गर्नुपर्छ, त्यसको लागि प्रार्थनामा याद गर्नुपर्छ। परमेश्वर की आमद में परमेश्वर में तैयार करना चाहिए, इसलिए प्रार्थना में याद करिए। सबैलाई प्रेज गरौँ। सारे जैन The great salvation which God gave to his sister, and finally she decided to come out to serve the Lord, and now she is serving the Lord in Nepal. God should bless her and make her a great blessing for that country, and also preserve her till the very end. Let's all praise God. परमेश्वर ने इस भैन ਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ। Praise the Lord, 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 praise the Lord.